धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 28 फरवरी 1960 को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने पूज्य परम पिताजी को अपना गद्दी नशीन बनाकर उन्हें सिर से पांवों तक नोटों के हार पहनाए तथा बैंड बाजों के साथ शहर में जुलूस निकालने का हुक्म दे दिया। बेपरवाह जी ने साथ में यह भी फरमाया, भाई सभी ने सतनाम सिंह जी के पीछे पीछे जुलूस में जाना है, किसी ने भी यहाँ डेरे में नहीं रहना। बेपरवाह जी का इलाही हुक्म था। डेरे के सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार तथा प्रेमी जुलूस में शामिल थे, परंतु एक प्रेमी चालाकी से जुलूस में से शामिल नहीं हुआ और छुपता छुपाता डेरे में आ गया। उसी प्रेमी को डांटते हुए बेपरवाह जी ने उपरोक्त वचन फरमाए थे। 16 अप्रैल को दिल्ली जाने से पहले बेपरवाह जी ने डेरे का जो थोड़ा बहुत काम रहता था वह उसी दिन सुबह ही पूरा करवा दिया था। दरबार के अंदर एक दो छोटे छोटे गड्ढे थे, उन्हें मिट्टी से भरवाकर बेपरवाह जी ने फरमाया, डेरे की सेवा तो पूरी हो गई है, अब एक नया दर खुलेगा। दिल्ली रवाना होने से पहले अंतर्यामी दाता बेपरवाह जी ने डेरे के सभी सत ब्रह्मचारी सेवादारों को अपने पास बुलाकर उन्हें अपना अंतिम स्नेह दिया। उन सत ब्रह्मचारी सेवादारों में दो काफ़ी छोटी आयु 11-12 वर्ष के भी साधु भी थे। बेपरवाह जी ने उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, भाई तुम्हारी कैसे गुजरेगी। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर समय ही बोले, अच्छा भाई सबकी भक्ति मालिक के दरगाह में मंजूर है, चाहे कितने साल भी किसी ने यहाँ दरबार में रहकर सेवा की है। इसके साथ ही बेपरवाह जी ने हुक्म फरमाया, तुम्हारे में से यदि कोई घर गृहस्थी में जाना चाहे अथवा कोई कारोबार करना चाहता है उसे आज्ञा है। यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो वो यहाँ डेरे में ही रहे। इसके बाद बेपरवाह जी ने सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों की अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई। आखिर में दादू लांगरी से लंगर का एक प्रसाद मंगवा कर उसमें से आधा वहीं सबके सामने खड़े खड़े ही छक लिया और यह वचन फरमाया, भाई सच्चे सौदे का इतना ही लंगर खाना बाकी था। बेपरवाह जी की उपरोक्त सभी बातों से किसी को कुछ भी पता नहीं चला। बेपरवाह जी ने पहले भी कई बार ऐसी बात का इशारा किया था, भाई अपनी शोरानिया शहर से निकाले या दिल्ली से। 16 अप्रैल 1960 को दोबारा फिर वही वचन दोहराते हुए फरमाया, भाई दिल्ली से ही ठीक रहेगा, शो का अर्थ अंतिम यात्रा से है। इसके साथ ही बेपरवाह जी ने अपने ही बनाए हुए दरबार को बाअदब सजदा किया तथा इसके साथ ही रात के 12:15 पर जीप में सवार होकर दिल्ली को रवाना हो गए। इतना कुछ होने पर भी उस समय किसी भी जीव को वास्तविकता का पता नहीं चला था कि बेपरवाह जी की उपरोक्त सभी बातों का आखिर तात्पर्य क्या है। असलियत सामने आने पर बाद में वे सभी प्राणी जन सत ब्रह्मचारी भाई व संगत पीते वक्त को याद करके सिर्फ पटक पटक कर रोने लगे। पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के अलावा उस जीप में परम पूजनीय परम पिताजी, उस समय का सेवादार प्रेमी गोविंद, मदान प्रेमी बुल्ला तथा अन्य 3-4 प्रेमी और भी थे। इस दरबार का पुराना सेवादार प्रेमी हजारा लाल बेपरवाह जी की जीप का ड्राइवर था। आगे जाकर सतगुरु जी की इलाही मौज ने एक ऐसा खेल किया कि जो आज तक भी समझ में नहीं आया। रोहतक से 7-8 किलोमीटर पहले चलती जीप में से प्रेमी बुल्ला की पगड़ी सिर से उतरकर उड़ गई। जीप रोक दी गई। 1-2 किलोमीटर तक सभी ने सड़क के दोनों ओर पगड़ी ढूंढने की पूरी कोशिश की, परंतु पगड़ी कहीं से भी न मिली।
हालांकि उन दिनों फसल की कटाई भी लगभग हो चुकी थी। वह खेत करीब खाली थे। पगड़ी न मिलने पर सभी सेवादार प्रेमियों ने पूज्य बाबा जी से प्रार्थना की, शहंशाह जी दिल्ली चलकर नई पगड़ी ले लेंगे। इस पर शहंशाह मस्ताना जी ने असल बात को स्पष्ट करते हुए फरमाया, भाई पगड़ी तो दिल्ली चलकर नई खरीद लोगे, परंतु उसे बांधेगा कौन? वह तो इसरार मस्तानी मौज ने बांधी थी और उसी ने ही उतार ली है। अगले दिन 17 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत को दिल्ली के कुछ मुख्य स्थानों पर भी घुमाया। घूमना या देखना तो एक बहाना मात्र था। वास्तव में अपनी पावन दृष्टि के द्वारा हजारों जीवों का उद्धार करना तथा अपने साथ गई संगत को शिक्षा देना था। बेपरवाह जी ने बिरला मंदिर की कारीगरी पर हैरानी प्रकट करते हुए संगत में स्पष्ट किया, एक इंसान की कारीगरी की लोग कितनी सराहना करते हैं, परंतु जिस सतगुरुकुल मालिक ईश्वर ने स्वयं इस इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है, उसका कोई नाम ही नहीं लेता। उसके बाद सफदर जंग में कुछ राजाओं व महाराजाओं तथा निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर भी गए। रात को वहीं पर सत्संग भी किया। सभी ने देखा कि राजाओं की कब्रों पर तो कोई नहीं जाता, चाहे वह कितनी खूबसूरत बनी है। उनमें तुच्छ जंतु, उल्लू, चमगादड़ आदि ही रहते हैं, परंतु फकीरों की कब्रों पर मेले मुशहरे लगते हैं तथा भजन व कव्वालियाँ बोली जाती है, क्योंकि फकीर सदा अमर रहते हैं। शावन शाही मौज ने इस गरीब मस्ताने की बाड़ी में 12 साल काम किया, परंतु किसी ने भी न समझा। कुछ जीवों ने पूज्य बाबू जी से नामदान के लिए प्रार्थना की तो आपने स्पष्ट शब्दों में फरमाया, भाई अब हम नाम शब्द सतनाम जी की बाड़ी में बैठ कर देंगे। 18 अप्रैल को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज प्रांत बहुत जल्दी सुबह उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को भी जल्दी उठा लिया। बुल्ले ने कहा कि बाबा जी अभी तो प्रांत के 2:30 बजे हैं। इस पर बेपरवाह जी ने उसी वक्त उसे डांट कर कहा, अरे तू क्या समझ सकता है इसरार को? शहंशाह जी सुबह जल्दी ही तैयार हो गए। सभी को प्रसाद बांटा गया। वहाँ पर एक आमों की टोकरी रखी हुई थी। उस टोकरी में एक विशेष आम पर बेपरवाह जी की पावन दृष्टि टिकी हुई थी। उसने उसे अपने पवित्र कर कमलों में लेकर उसकी बहुत सराहना की। इस आम को कोई भागों वाला ही खाएगा। उसके बाद बेपरवाह जी ने वह आम अपने ललाट माथे पर लगाकर फरमाया, सतनाम सिंह जी तुम्हें यह आम देते हैं, ऐसा ही रंग निकालना। बुल्ले ने पूज्य बाबू जी के हाथों से वह आम हथियाने की कोशिश की, परंतु अंतर्यामी स्मार्थ्य दाता जी ने उसे झिड़कते हुए फरमाया, नहीं, इसमें तेरा कोई हक नहीं। इसे लेने का हक सिर्फ सतनाम सिंह जी को ही है। कहते हैं कि वह आम जितना बाहर से देखने में सुंदर लगता था, उससे कई ज़्यादा अंदर से सुंदर तथा रस भरपूर था। कुल मालिक के खेल समय मालिक ही जानता है। उसके बाद बेपरवाह जी ने खांसी का बहाना बनाकर संगत में आखिरी वचन फरमाया, हजारा लाल तुमने जीप की सर्विस आदि का जो काम करवाना है तथा तेल वगैरह डलवाना है तो वह काम कर लेना। हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं, ज़्यादा देर मत लगाना। हजारा लाल के यह पूछने पर कि उसके साथ कौन रहेगा, इस पर बेपरवाह जी ने फिर बिल्कुल साफ व अंतिम शब्दों में पूज्य परम पिताजी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, सतनाम सिंह जी तुम लोगों के साथ रहेंगे। बेपरवाह जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए।
आप जी के साथ सरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। बेपरवाह जी काफ़ी देर तक उस डॉक्टर से बातें करते रहे और इस प्रकार अपनी दया दृष्टि से उसका उद्धार किया। बेपरवाह जी ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया कि संत महात्मा अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो तुमने घबराना नहीं। संत महात्माओं ने तो अपना काम करना होता है। इस प्रकार बेपरवाह जी उससे कितनी देर तक हंसते हंसते बातें करते रहे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी की इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़कर अनामी देश में जा समाए। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर उसे अदालत से सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वह अब क्या करे। डॉक्टर की वह हालत देखकर साथ वाले प्रेमियों ने उसे हौसला देते हुए कहा कि उसका कोई कसूर नहीं, यह तो संत महात्माओं का अपना ही खेल है। पूरी जांच कर लेने के बाद सेवादारों ने वहां से तुरंत गाड़ी निकालकर ले जाने का विचार कर लिया, क्योंकि यदि वहां पर शेष संगत को पता चल गया तो काम बहुत बिगड़ जाएगा। बेपरवाह जी के पार्थिव शरीर को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाकर उसी गाड़ी में सीधे सरसा को चलने पड़े। आते आते उन प्रेमियों ने सर्विस स्टेशन के पास गाड़ी धीरे करके परम पिताजी को सिर्फ यही संदेश दिया कि बेपरवाह जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हम डेरे को चले हैं, आप जी भी जल्दी आ जाओ। बस फिर क्या था, जीप में तेल डलवाकर परम पिताजी ने हजारा लाल को जल्दी चलने का आदेश दिया। रोहतक तक भी बेपरवाह जी वाली गाड़ी दिखाई न दी। रोहतक में वापसी पर उस प्रेमी के घर भी पता किया जिसके पास दिल्ली जाते हुए रुके थे कि शायद बेपरवाह जी आराम करने के लिए कुछ देर यहाँ पर ठहरे हो। लेकिन वहाँ पर शहंशाह जी का कोई पता न चलने पर फिर तो गाड़ी सीधी सरसा की तरफ उड़ा दी। यहाँ काल के बूथ के पास पहुँचने पर असल बात स्पष्ट हो गई थी। दरबार के अंदर प्रेमियों के रोने की आवाज़ें सारे वातावरण को हिला रही थी। पूज्य परम पिताजी ने प्रेमी हजारा लाल को वचन फरमाया, हजारा लाल, वही कुछ हो गया है जिसका शक था। कुल मालिक का इस सारी कहानी में बहुत भारी राज था, इसलिए तो बेपरवाह जी ने अपना चोला बदलने से कुछ महीने पहले सब कुछ ही स्पष्ट कर दिया था। इस बाड़ी का हुक्म नहीं लगा कि कब छोड़ना है, शोरानिया से निकाले या दिल्ली से। दिल्ली से ही ठीक रहेगा आदि ये स्पष्ट इशारे थे, क्योंकि यह तो कुल मालिक का ही राज है। वास्तव में देखा जाए तो यदि बेपरवाह जी यहाँ डेरे में रहते हुए अपना चोला बदल दे तो डेरे के सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों को संभालना मुश्किल हो जाता। वे दीवारों से सिर पटक पटक कर मर जाते। दूसरी बात, परम पिताजी को बेपरवाह जी ने जानबूझकर उस मौके पर अपने साथ नहीं लिया था, क्योंकि पूज्य परम पिताजी अपने मुर्शिद के उस अंतिम समय को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें जीप में हजारा लाल के साथ सर्विस कराने के लिए भेज दिया था। वह काम तो हजारा लाल अकेला भी करवा सकता था, परंतु कुल मालिक को यही स्वीकार था। 18 अप्रैल सन 1960 को बेपरवाह वाले दो जहान के चोला बदलने के बाद जो कुछ भी यहाँ दरबार में हुआ उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ यहाँ होना था उसके बारे में बेपरवाह जी ने पहले ही साध संगत को सचेत कर दिया था और हुआ भी वही कुछ जैसे बेपरवाह जी ने वचन फरमाए थे। संत महात्माओं के वचन अटल होते हैं। बेपरवाह जी के हुक्म अनुसार पूज्य
परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज दयालुता के पुंज सर्वसमारता तार जी ने सारी संगत को सहारा दिया तथा अपना पूरा आशीर्वाद देकर डोली हुई संगत को संभाल लिया। बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने अपने जीवन काल में करीब 35-36 डेरे बनवाए और उन गांवों में खूब सत्संग किए। बेपरवाह मस्ताना जी ने अनगिनत जीवों को नाम देकर बख्शकर भवसागर से पार किया तथा अन्य हजारों जीवों का अपने पवित्र दर्शनों तथा वचनों के द्वारा उद्धार किया। डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह शाह सतनाम जी शाह मस्ताना जी ने 29 अप्रैल सन 1948 को अपने पवित्र कर कमलों के द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। उन्हीं के वचनों के तथा परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत व उनके हुक्म द्वारा आज वहीं शाही दरबार अपनी उन्नति की बुलंदियों की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राम नाम को हासिल करने के लिए इन्होंने अपना मकान तोड़ा तथा दुनिया की बदनामी सही। पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी के बारे में ये शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज वचन कर रहे हैं, अर्थात दुनिया की बदनामी के डर की परवाह न करते हुए इन्होंने प्रभु परमात्मा की भक्ति व उसे प्राप्त करने के लिए अपने मुर्शिद के हुक्म द्वारा अपना मकान तोड़ा और घर का सारा सामान सरेआम साथ संगत में लुटा दिया। इसलिए अब ये अपने घर वापस नहीं जा सकते। ये इनके लिए पहला बंद है। दूसरे बंद का जिक्र करते हुए बेपरवाह जी ने फरमाया, हमने इनका नाम सरदार हरबंस सिंह से बदलकर सतनाम सिंह जी रखा और सिर से लेकर पांवों तक नोटों के हार पहनाकर सारे सरसा शहर में जुलूस निकलवाया, जिससे सारे इलाके को इस बात का पता चल गया है कि मस्ताना जी ने श्री जलालाना साहिब के सरदार हरबंस सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। यह बात भी इन्हें अब यहाँ से वापस अपने घर को नहीं जाने देगी। तीसरे बंद का जिक्र करते हुए बेपरवाह जी ने फरमाया, यह अनामी तेरा वास इनाम में दे दिया जाता है और आज से ही इनके नाम वसीयत कर दी है। हर आदमी इस शाही इनामी तेरावास में रहने का हकदार नहीं, असल ताकत ही इस तेरावास में रह सकती है। नकली अथवा अपने आप बना हुआ संत या गुरु इसमें दाखिल भी नहीं हो सकता। आंधी वर्षा चाहे तूफान आए, यह तेरावास नहीं हिल सकेगा, क्योंकि इसकी मजबूती के लिए 3 स्थानों पर इसे लेंटर बंद लगाकर मजबूत किया गया है। इसी प्रकार शाह सतनाम सिंह जी को भी दुनिया की कोई ताकत हिला डुला नहीं सकेगी, क्योंकि हमने इन्हें अपने वचनों के द्वारा उपरोक्त 3 बंद लगा दिए हैं। यह वचन सदा अटल रहेंगे। युग पलट सकते हैं, परंतु पूर्ण संत महात्माओं के वचन सदा अटल रहते हैं। इसके कुछ दिनों बाद बेपरवाह मस्ताना जी दिल्ली चले गए। काफ़ी संगत भी उनके साथ थी। उस समय उन्होंने अपने पवित्र मुख से जो वचन फरमाए वे नियम अनुसार और साथ में उन वचनों के इश्तिहार बांटने का भी हुक्म दिया। इस बाड़ी का कोई हुक्म नहीं लगा कि फलाने दिन छोड़ना है। यह डेरे से लिखा है कि यहाँ सैकड़े आदमी गुरु बनना चाहते हैं। आगे ही बताया जाता है कि हर कोई पुख्ता रहे, मौज के हाथ चढ़े, नहीं तो नरकों में जाएगा। कोई एतबार करे या न करे, ये वचन दरबार में दीवारों पर ज्यों के त्यों अब भी लिखे हुए हैं। इसी प्रकार उपरोक्त वचन सचखंड का संदेश भाग 2 में दर्ज है। पिछे सैकड़े गुरु बन जावणगे, बुद्धू लोकां नूं पिछे लावणगे, खान लुट लुट मौज उड़ावणगे, सच्ची गल सुना के टुर चलिया। साडी गल मन्ने डेरा छड्डे ना, चढ़े नकली गुरु दे अड्डे ना, दर दर ते खावे ठुड्डे ना, कह ठोक बजा के टुर चलिया। इसी प्रकार बेपरवाह मस्ताना जी ने
तीसरी बाड़ी के बारे में वचन किया था। तीसरी बाड़ी अभी गुप्त है, वक्त आने पर ही बताया जाएगा। बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने तीसरी बाड़ी वाली बात समय ही अगले महावारी सत्संग पर एक साखी प्रमाण के द्वारा स्पष्ट कर दी थी, परंतु जिन लोगों के अंदर जो भ्रम पैदा हो गया था वह दूर न हुआ। उपरोक्त शब्द में आया है, वड्डी संगत ते दुनिया आई सी, गल बाडी वाली समझाई सी, पर समझ किसे नू ना आई सी, साखी नाल समझा के टुर चलिया। चार पुत्र पिता ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਠ ਸੀ, ਟੋਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟਾਇਆ ਮੰਜੀ ਹੇਠ ਸੀ, करे सेवा करू माया पेट जी, घड़ा खाली दबा के टुर चलिया। दुनिया रब नू ढूंढण जाए जी, शाह सतनाम नू लब असी लियाए जी, एदा भेद की दुनिया पाए जी, खुद भेद बता के टुर चलिया। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के तीसरी बाड़ी वाले वचन के संबंध में परम पिताजी ने समय अपने मुख से प्रेमी हजारा लाल को, जो कि दरबार का बहुत ही पुराना तथा विश्वास पात्र प्रेमी था, इस प्रकार वचन फरमाए, संत महात्माओं के वचन सदा अटल होते हैं। युग भी पलट जाते हैं परंतु पूरे सतगुरु का वचन नहीं बदलता। पिछले युगों की मिसाल हमारे सामने है, उन्होंने युग पलट दिए थे परंतु उनके वचन के अनुसार श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग की बजाय श्री कृष्ण के द्वापर युग में आकर अहल्या का उद्धार करना पड़ा। इसी प्रकार हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी को अपना हुक्म देकर इस बागड़ के इलाके को तारने का, प्रभु का नाम जपाने के लिए भेजा था। इस संबंध में परम पूजनीय बाबा मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, हमने हजूर बाबा सावन शाही निरंकार का वचन सत्य वचन करके माना और साथ में यह अर्ज भी की, सच्चे पातशाह जी हमारी सिंधी बोली बागड़ के लोग समझ नहीं सकेंगे। तो इस पर हजूर बाबा सावन सिंह जी ने खुश होकर हुक्म दिया, मस्ताना साहब दुनिया तुम्हारी आवाज़ की आशिक होगी, भाषा समझे या न समझे तुम्हारी आवाज़ समय खुदा की आवाज़ होगी। केवल आवाज़ से ही उन्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा, जो हजारों वर्ष तक ग्रंथ पोथियों को पढ़ने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। वे वचन भी जो के त्यों पूरे हुए हैं, यह सबने देखा है। परम पिताजी ने आगे फिर फरमाया, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने हमें अंदर बुलाकर अपने पास बिठाकर अपना भरपूर प्रेम देते हुए फरमाया, आप जानते हैं कि कई कौम बहुत कट्टर होती है, इसलिए हमने बाबा सावन सिंह जी से सर्व साझा नारा मंजूर करवाया है और उन्हीं के हुक्म से बोला जाता है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तथा हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसे सुनकर सभी धर्मों व सभी जातियों के लोग बहुत खुश होंगे तथा अपने अंदर वाले सतगुरु को प्रकट करेंगे। इसलिए आप जी को पूज्य बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से साध संगत की सेवा बख्शिश करते हैं कि आपने सभी को अपना सच्चा प्यार देकर मालिक से जोड़ना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बीबी सीता देवी, नई मंडी गढ़साना, जिला श्री गंगानगर से कुल मालिक परिपूर्ण सतगुरु जी की अपार बख्शिश का इस प्रकार बयान करती है। ईश्वर की कृपा से मुझे अगस्त 1992 में पूज्य हजूर पिताजी से नाम की दात प्राप्त हुई और उसी दिन से ही मैं सतगुरु जी के हुक्म अनुसार नाम सुमरन में जुट गई, अर्थात अपना अधिकतर समय प्रभु की भक्ति यानी सुमरन अभ्यास में लगाने लगी। इस प्रकार 1 महीने के निरंतर अभ्यास से मुझे एकाग्रता नसीब होने लग गई तथा सुमरन में मुझे बहुत आनंद प्राप्त होने लगा। 1 महीने के उस थोड़े से समय में ही मेरा अभ्यास इतना पक्का हो गया कि काम धंधा करते हुए भी मेरा ध्यान सतगुरु जी के चरणों में जुड़ा रहता और अंदर से नाम शब्द का अलौकिक रस मुझे मिलता रहता। इस प्रकार धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से सतगुरु जी के नूरी स्वरूप के मुझे दर्शन होने लग गए, जिससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। मुझे सुमरन अभ्यास के दौरान शुरू में तो कुछ कठिनाई पेश आई, जैसे काफ़ी समय तक लगातार
सुमरन में बैठे रहने से नज़र तो कुछ नहीं आता, हाथ पैर में शरीर सुन्न हो जाता। कभी कभी बैठे बैठे नींद भी आने लगती और कभी कभी मन भी मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ भटकाता रहता। परंतु ज्यों ज्यों मैंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सुमरन में लगाना शुरू किया, त्यों त्यों मेरी रुचि बढ़ती गई। इस प्रकार मुझे मालिक की कृपा से अंदर से खुशी प्राप्त होने लगी। सतगुरु पूज्य पिताजी की कृपा से अब तो मेरा अभ्यास इतना पक चुका है कि मालिक के ध्यान में बैठते ही मुझे कुल मालिक के तेज प्रकाश तथा उसके साथ ही अपने सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी के नूरी स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। सतगुरु जी के इस इलाही तेजस्वी स्वरूप में इतना सुंदर प्रकाश है कि न तो उसकी बाहर कोई मिसाल है तथा न ही उस पुरनूर अलौकिक प्रकाश की किसी बाहरी वस्तु से तुलना की जा सकती है। सतगुरु प्यारा भी अपने जीवों से कुछ छिपा कर नहीं रखता। उस अवस्था में साधक जीव जो भी सवाल अपने सतगुरु परिपूर्ण दाता से पूछता है, उन सब का उसे उसी समय ही सही उत्तर प्राप्त होता है। परिपूर्ण सतगुरु अपने दोनों स्वरूपों में अपने ऐसे अभ्यासी जीव की हर तरह से पूरी तसल्ली करवा देता है तथा उसके मन में जरा मात्र भी भ्रम नहीं रहने देता। जैसे पूज्य पिताजी ने मेरे पर अपनी कृपा करके उच्च रूहानी मंडलों का सारा भेद मेरे सामने प्रकट कर दिखाया, उसी प्रकार अगर हर प्रेमी जीव पर ऐसी ही मालिक की कृपा हो जाए और सबको अपने सतगुरु जी के अंदर से दर्शन होने लग जाए तो उन्हें भी सतगुरु जी की महानता का पता चल जाए कि सतगुरु पूज्य हजूर महाराज जी किस प्रकार अपने रूहानी बल के द्वारा अपने जीवों की हर समय संभाल करते हैं। इसलिए मैं अपने सतगुरु पूज्य पिताजी का धन्यवाद करती हुई साथ संगत से प्रार्थना करती हूँ कि अगर प्यारे प्रीतम सतगुरु के अंदर से दर्शन करने हैं तो मालिक सच्चे बादशाह जी का आसरा लेते हुए प्रेम श्रद्धा व विश्वास के साथ निरंतर सुमरन अभ्यास में जुट जाएं। जैसे कि पूज्य परम पिताजी एक शब्द में भी फरमाते हैं, प्रीतम तेथों कोई दूर नहीं पर प्रीत लगानी औखी है। सारी दुनिया प्रीत लगा दिए पर तोड़ चढ़ानी औखी है। प्रीतम नाल प्रीतां ला करके फिर हिजर दी धूनी धा करके इस मन दी खाक बना करके तन पसम रमाणी औखी है। पहले दाना मिट्टी विच रुलदा है फिर जाके वधदा फुलदा है। एक रूप हो जांदा गुलदा है पर हस्ती मिटाणी औखी है। शम्मस ने राज ए दस्या है मोया लड़का उठ के हसिया है। दीदार महबूब दा सौखा है पर खल लोहानी औखी है। सारे प्रेमी बण बण बहिंदे ने दिन रात हरी हरी कहंदे ने। मनसूर दे वाडू सूली ते जिंदड़ी लटकानी औखी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।